वेलकम दोस्त, जेके गुरुकुल क्लासेज में। आज बहुत खुशी की बात है कि आप सबों का सामने वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भेजना न भूलें। कृपया करके 9th 10th के बच्चे के पास, 12th के बच्चे के पास जरूर भेजें। हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, आज हिंदी ग्रामर का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि दूसरों को पता चले कि हिंदी ग्रामर में मतलब अच्छे से बेहतरीन नंबर लाएं, क्योंकि बहुत समय अभी कम है। 9th 10th का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इसीलिए 10th और 12th के पास जरूर भेजें। 9th के पास भी भेजना, क्योंकि अगले साल 2027 में वो भी एग्जाम देंगे, तो कृपया भूलें नहीं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों आज सेकेंड बना रहे वीडियो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम समझ रहे हैं, इसके पिछले वीडियो में बताए थे बंद, आज बताने जा रहे हैं शब्द। शब्द क्या होता है, तो बोलेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे कलम, किताब, गाड़ी इत्यादि जितने भी वर्ण से मिलकर होते हैं वो शब्द बनते हैं। कई वर्ण को मिलाते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे 5 नंबर का कंप्लीट होगा, तो ध्यान पूर्वक देखें और समझें, सुने और इसको याद करें। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भाग में बांटा गया। पहला होता है सार्थक शब्द और ये दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे कलम बोले तो लिखने वाला, बोल दिए कुर्सी बैठने वाला, जिसका अर्थ होता है। तो परिभाषा क्या, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चाय, बुरा इत्यादि, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा कि सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक क्या होता है, उसका उल्टा विलोम। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे बोटी, सोटी, बाय, बड्डा, बंडा, ये समान कोई शब्द नहीं हो। उटंग पुटंग का जितने भी शब्द होते हैं उसको रख दिया गया है निरर्थक शब्द में। चलिए उसके बाद दूसरा और क्या है, रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला शब्द अर्थ के आधार पर है, अभी दूसरा क्या है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर चलेंगे तो शब्द को 3 भागों में 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनके खंड या जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वो ऐसा शब्द को बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कल, कपड़ा, आदमी, घर, पुस्तक। जैसे इसको तोड़ेंगे का प्लस ल में, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द, रूढ़ शब्द। अब होता है यौगिक शब्द, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक या ज्यादा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देश प्लस भक्ति, देश भक्ति बन गया। तो कह रहा 2 या 2 से 2 गो शब्द देंगे, 2 या 2 वाक्यों को जोड़े तो क्या बन गया, देश भक्ति। विद्या जुड़ालय, विद्यालय, बहुत सारा उदाहरण उसके है। योग रूढ़ क्या होता है, तो वैसे शब्द बोल सकते हैं या जो यौगिक होते हैं लेकिन समान अर्थ को नहीं बल्कि किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे हो गया पीताम्बर, दशानंद, नीलकंठ, चतुर्भुजी, जितने भी शब्द हैं योग रूढ़ है। बोलेंगे कि पीताम्बर कौन सा शब्द है, तो देखना पकड़ना है, तो बोलना है तुरंत कौन सा, रूढ़। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से जो ही तोही के जो ही हिंदी में लाया गया है या आ जाए उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, मातृक इत्यादि, ये सब जितने होते हैं तत्सम शब्द होते हैं।
अब इधर आगे देखिए तद्भव। तद्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से किन्हीं हिंदी में आ जाए, संस्कृत से हिंदी में आ जाए, माने संस्कृत दे रहेगा उसका हिंदी। जैसे जितने भी है संस्कृत है इसी। अग्नि को बोलते हैं हिंदी में क्या, आग। क्षेत्र को बोलते हैं खेत। रात्रि को बोलते हैं रात। सूर का सूर। तो ये समान इसी तरह से उसी का है कि वे शब्द या जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से किन्हीं में आ जाए, यानी संस्कृत से हिंदी में आ जाए, वैसा बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग, खेत, रात, सूर्य, सूरज। सूर का संस्कृत अंग्रेजी में बोलेंगे सूर, हिंदी में हो गया सूरज। तत्सम चिन्ह सकते हैं कैसे, छ, अंतिम में छ, त्र, ज्ञ, व, स, चंद्र, अनुस्वार, विसर्ग या स्र या क्री आ जाए तो वहां से भी पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए क्षेत्र, त्र या, तो यहाँ पर पकड़ लेंगे तुरंत की तत्सम शब्द है, तो ये वाला याद रखिएगा। तद्भव क्या होता है, व, स और चंद्र बिंदु आ जाए तो भी बोलेंगे वो कौन है, तो बोलेंगे तद्भव। अब एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। देशज शब्द किसे कहते हैं, जो अपने देश में बोले जाते हैं उसको बोलते हैं देशज। यानी वो वैसे शब्द जो अपने देश में बोले जाते हैं, जो शब्द अपने देश का प्रचलित शब्द है उसे देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, मेहरारू इत्यादि जितने भी शब्द हैं देशज है, अपने भारत में बोले जाने वाला है। वो भारत की उत्पत्ति भारत से ही हुआ था। विदेशज शब्द क्या होता है, वैसे शब्द जो विदेश में बोले जाते हैं और वो वाला भाषा चला है इंडिया में, उसको बोलते हैं विदेशज शब्द। जैसे विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत सारे शब्द किन्हीं प्रयुक्त हुए, उसी को बोलते हैं विदेशज। जैसे कॉलेज, रेडियो, पेंसिल, डॉक्टर, तो ये वाला विदेशज है। अब विदेश में बहुत सारा देश है, 193 देश, ऐसे लगभग बोलते हैं कि 195 देश पूरे हैं। पूरे मतलब 195 देश हैं, उसमें से अभी मान्यता 2 के नहीं मिला है। अभी पूरे विश्व में 195 देश हैं जो संयुक्त राज्य के अंतर्गत फ्रीडम है, और तो ऐसे बहुत सारा देश है 250 लगभग। तो चलिए वहां से पहले क्या है, विदेशज माने अंग्रेजी भाषा कौन कौन सा है, तो कॉलेज अंग्रेजी भाषा है, रेडियो बोले तो ये अंग्रेजी है, पेंसिल, डॉक्टर, ये जितने भी है आदि और कर लीजिएगा, तो ये जितने भी है क्या है मतलब अंग्रेजी है। फारसी अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, जितने भी है फारसी माने फारसी देश है, देश से लिया गया, फारसी भाषा एक है। पुर्तगाली में क्या है, अचार, चाबी, तिजोरी, फित्ता, चाकू, जितने भी हैं जो पुर्तगाली, क्या पुर्तगाल में पुर्तगाली भाषा है। भारत में हिंदी भाषा है, उसी तरह वहाँ पुर्तगाली भाषा। चीन में अंग्रेजी भाषा, चीन में चाइना भाषा, तो सबका, जापान में जापानी भाषा, तो अलग अलग देश का अलग अलग भाषा है। फ्रांसीसी फ्रांस का है, तो पुलिस हो गया, बिगुल हो गया, इंजीनियर हो गया, कार्टून हो गया, ये क्या है फ्रांस का। चीनी चीन का, तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि, ये जितने भी शब्द हैं वो कहाँ का भाषा है, चाइना का। यूनानी विदेश हो गया वो, यूनानी टेलीफोन, एटम, टेलीग्राम आदि। जापानी रिक्शा, रिक्शा है जो जापान का भाषा है। डच भी एक देश है, वहाँ का भाषा है। बम होता है, बम कहाँ कहेगा, विदेशज है कि देशज है, तो बोलना है विदेश का भाषा है। अब चलिए आगे समझते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द को 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद, 2। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, माने जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होते रहता है उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, देखिए पहले कुत्ता था उसको बना दिए कुत्ते, फिर कुत्तों। जैसे फिर देखिए आगे मैं, मैंने, मुझे, तो बहुत सारा ऐसा है जिसका मतलब रूप बदलते रहता है या परिवर्तन होते रहता है, उसको बोलते हैं विकारी। अविकारी उसका जिन शब्दों का रूप परिवर्तन कभी नहीं होता है उसको बोलते हैं अविकारी। जैसे किंतु, कित्तु बोलते हैं, कित्तो नहीं, इसका नहीं होगा, तो किंतु सिर्फ होगा, यह विकारी शब्द है। शाम, सुबह, दोपहर आदि, तो जितने भी थे आज हम शब्द को बता चुके हैं। तो आप लोग इसी को अच्छी तरह से बेहतरीन से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के सामने
यानी दोस्तों को सामने बैठकर आपस में पढ़िएगा, यह कह रहे हैं। और बताइएगा, एक दूसरे से डिस्कशन कीजिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। समझ गए बच्चों? तो ठीक है, आप लोग लिखें, ध्यान से लिखें और उसके बाद फिर बंद करते हैं वीडियो को। तो कृपया जल्दी देख लीजिए पूरा वीडियो और उसको फिर क्लोज करते हैं। बच्चों कृपया देखिए, साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम नज़दीक से आपको सामने दिखा रहे हैं। कृपया जल्दी जल्दी देख लें। शब्द क्या? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, किताब, गाड़ी। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ कोई निकलता उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। फिर रचना के आधार पर भेद तीन होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो देखिए अच्छी तरह से आप लोग का बेहतरीन से दिखाई दे रहा होगा। रूढ़ शब्द तो जान रहे हैं, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे वे शब्द पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कलम, कलम नहीं अच्छा कलम भी जिसको उसको तोड़ेंगे तो क्या नहीं निकलेगा। तो देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको नज़दीक से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों, देखिए वीडियो बनाने में हमको बहुत सा कठिनाई आ रहा है, फिर भी हम लोग बच्चों के प्रति इतना लगाव रखे हुए हैं कि वीडियो का भी प्रतिदिन रोज़ डला रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि और मेरे जाके न्यूज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग का अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिए कौन कौन सी भाषा है, दिखा रहे हैं अभी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर वीडियो को हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के पास भेजना ना भूलें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।